ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों सावन के महीने में शिव भक्त अगर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा दे तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण भी करते हैं। दोस्तों, भगवान महादेव को खुश करने के लिए सावन माह में एक लोटा जल और 3 बेलपत्र चढ़ाना काफी शुभ बताया गया है। सावन में केवल जल और बेलपत्र अर्पित करने मात्र से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, मनोकामना है, जैसे आप विवाह करने की सोच रहे हैं, धन कमाना चाहते हैं या रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सावन माह में कंकड़ वाले शिव शंकर की आराधना करें। दोस्तों, सावन महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। इस व्रत में माता गौरी पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोराकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को सावन माह अति प्रिय है, इसीलिए सावन महीने के सोमवार को शिव जी और मंगलवार को माता गौरी पार्वती जी की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ व मंगलकारी बताया गया है। 5 साल तक मंगला गौरी की पूजन करने के बाद 5वें वर्ष की सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग हैं, उन्हें इस दिन मंगलवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव समाप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन का भी विशेष महत्व है। तो आइए हम आपको बताते हैं मंगला गौरी व्रत और मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आपको बताते हैं मंगलवार को कितने जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। पहला, अगर यदि आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या करियर के किसी विशेष क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप सबसे पहले स्नान कर लीजिए। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाकर और अपने साथ एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगाजल और कुछ पुष्प डालकर मंदिर में ले जाइए। मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करें, फिर गंगाजल और पुष्प मिले हुए जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करें। दूसरा, अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधिपूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के पश्चात उस एकाक्षी नारियल को वहां से उठाकर अपनी तिजोरी या अपनी पैसों वाली अलमारी में रख दें। तीसरा, अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप स्नान आदि करने के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले तो शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें और सच्चे दिल से भगवान शिव से अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। चौथा, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं चल रही है तो अपनी अच्छी सेहत के लिए और अपने आप को तरोताजा स्वस्थ बनाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आप 2 सफेद चंदन के टुकड़े लीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों में थोड़े से पुष्प रखिए और पुष्प के ऊपर उन चंदन के टुकड़ों को रखिए। अब पुष्प सहित उन चंदन के टुकड़ों को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। पांचवा, अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब उस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ऊहा हनुमते नमः। छठा, अगर आप अपनी संतान के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं और तकरार की भावना को अपने बीच में किसी भी प्रकार से नहीं आने देना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप पहले स्नान कर लीजिए। उसके बाद विधिपूर्वक भगवान शिव की उपासना करें। फिर छोटे छोटे बच्चों में केले के फल का प्रसाद बांटें
कम से कम 11 बच्चों को प्रसाद अवश्य बांटें और संभव हो तो प्रसाद अपने बच्चे के हाथों से बंटवाएं। 7वां, अगर आप बहुत दिनों से किसी जमीन जायदाद संबंधी मामले में फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या आप कोई नया मकान खरीदना चाह रहे हैं लेकिन किसी न किसी अड़चन की वजह से आपका काम बन ही नहीं पा रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको भगवान शिव के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओ नमः शिवाय। 8वां, अगर आप अपने वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के इस विशेष मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र है, हाँ हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा। 9वां, अगर आप दूसरों के बीच अपना प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन आपको स्नान करने के बाद हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर उनके इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र है, उहा हनुमते नमः। 10वां, अगर आपको किसी प्रकार का डर बना रहता है या आप अनजाने खतरों से परेशान रहते हैं, तो इस प्रकार के डर से बचने के लिए मंगलवार के दिन आपको स्नान करने के बाद हनुमान जी की तस्वीर के आगे बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 11वां, अगर अपने जीवन साथी का विश्वास जीतना चाहते हैं, तो इसके लिए मंगलवार के दिन आपको एक पान का पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धोना लेना चाहिए। अब उसे अच्छे से पोंछकर उस पर थोड़ा सा गुड़ और काले चने रखकर हनुमान जी के चरणों में रख दें और प्रार्थना करके घर वापस आ जाएं। 12वां, अगर आपके घर परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो इसके लिए मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लाना है और उस सिंदूर से अपने घर के बाहर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की शादी में कोई अड़चन आ रही है या फिर विवाह होने में देरी हो रही है, तो ऐसे लोगों को माता पार्वती के लिए सौभाग्य की सामग्री समर्पित करना चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति बीमारियों से परेशान है या फिर उसके परिवार में कोई ना कोई बीमार बना रहता है और इलाज के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो वो भगवान शिव को दही, शक्कर, शहद, पंचामृत से अभिषेक करे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी को लेकर परेशान है, वो मेहनत करता है पर भी उसे पैसा दिखाई नहीं देता, वो धन की कामना करता है, तो ऐसे लोग भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें। दोस्तों, भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा गया है। सज्जन लोगों के लिए वो भोले हैं। महादेव छोटी सी छोटी सामग्री में भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जो चीज किसी के काम नहीं आती, वैसी चीजें उनके लिए समर्पित की जाती हैं। शिव जी को धतूरा, भांग, बेलपत्र, शमी समर्पित की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस साल पुरुषोत्तम मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना 58 दिन तक रहेगा। इसमें कुल 8 सोमवार आएंगे। प्रतिदिन इन सभी आराधना उपाय करने से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है।